कटघरा सेंटर में शहीद स्मारक के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश मेश्राम जी, मंच पर उपस्थित आजमगढ़ मंडल के मंडलायुक्त श्री मनीष चौहान जी, जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय विधायक श्री रामविलास चौहान जी, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिसको आप संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में आप जानते हैं, PGI के रूप में जानते हैं, उसके डायरेक्टर डॉक्टर धीमन साहब, लखनऊ में ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, हमारे मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित महानुभावगण, आज के इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र से आए हुए तमाम सारे सम्मानित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, ये हम सब के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि आज वो तमाम सारे हम सबके बीच, हम सबके अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनकी वजह से आज हम सभी चैन की सांस ले रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक अमृत काल का संज्ञा देकर के 75 साल से 100 साल की यात्रा का शुभारंभ किया है उन्होंने, जिससे कि हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। इस आज़ादी के पीछे जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी की, ऐसे तमाम सारे लोग जिन्हें हम लोग भूल चुके थे, जिन्हें हम विस्मृत कर चुके थे, एक बार दोबारा उनको जगाने का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश में जगह जगह ऐसे तमाम सारे जो हमारे आज़ादी के दीवानों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की, अपनी जवानी कुर्बान की, अपनी बहुत सारे व्यवसाय खत्म किए, इसलिए कि हमारे देश में लोग आज़ादी की सांस ले सके। ऐसे लोगों को याद करने के लिए पूरे प्रदेश भर में बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं और उसी कड़ी में आज हमारे माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी, हमारे प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति के, उनके सहयोग से यहाँ पर ये कितना भव्य स्मारक बन करके तैयार हुआ है, जो हम सबको हमेशा याद दिलाएगा, हमारे बच्चों को याद दिलाएगा, उन तमाम सारे लोगों का जिनका काफ़ी कोशिश के बाद भी हम तस्वीरें नहीं निकाल पाए। नाम तो लोगों को पता है, लेकिन हम तस्वीरें नहीं निकाल पाए। ऐसे लोगों को याद दिलाएगा कि इन लोगों ने कैसे यहाँ पर अपनी कुर्बानी की। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहीं पे जब इसकी नींव रखी गई थी, जिस स्मारक की नींव रखी गई थी, इसका जो स्मारक का जब स्वीकृति जारी हुई, नींव रखी गई, तो आपने हर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम उस नींव रखने के कार्यक्रम के साथ रखा गया था और हर कोई ने ये शपथ ली थी यहाँ पे कि हम अपने घर में तिरंगा फहराएंगे और हम याद करेंगे उन तमाम सारे आज़ादी के नायकों को। और उसका नतीजा देखे कि आज ये स्मारक इतना भव्य स्मारक बनकर के तैयार हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, अगस्त 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और हमारा पूरा देश उस भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के उद्वेलित था। ऐसे में इस मधुबन की क्रांतिकारी धरती पे ऐसे तमाम सारे वीर थे जिनका नाम आप हर एक के लिए यहाँ पे शिलापट लग गए हैं। इन लोगों ने एक योजना बनाई कि यहाँ पे घोसी तहसील, यहाँ से थोड़े दूर पे घोसी तहसील है, आप सबको मालूम है। घोसी तहसील को हम लोग 16 अगस्त को कब्जे में ले लेंगे और कब्जे में लेकर के
वहाँ पे भारत का झंडा फहराएंगे। और इसके लिए तमाम सारे इलाके से, कोई किसी इलाके से, कोई किसी इलाके से लोग, आज़ादी के लोग अपना यहाँ पे, और न जाति न धर्म कोई नहीं, सब कोई हर तरह के जिनका नाम आप देखेंगे लोग यहाँ पे आना प्रारंभ कर दिए। इस दौरान 14 अगस्त को इन्होंने रामपुर में, आपको मालूम होगा रामपुर में, वहाँ पे पुलिस चौकी को कब्जा कर लिया और वहाँ पे हमारे तिरंगे को फहरा दिया। वहाँ के डाकखाने को उन्होंने कब्जा कर लिया, डाकखाने को उन्होंने उसके ऊपर तिरंगा फहरा दिया। और देखिए कि हमारे आज़ादी के जो दीवाने थे वो कितने अच्छे थे। उस समय डाकखाने में कुल 300 रुपया मनी ऑर्डर का था। उन्होंने वहाँ के डाकखाने का जो डाकपाल था उसको कहा कि 300 रुपये लोगों को मनी ऑर्डर कोर्ट के घर पहुँच जाना चाहिए, और उन्होंने उसको आग नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि ऐसे दस्तावेज, लोगों के पत्र होंगे, ये सब सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमारा कब्जा हो गया, यहाँ पे हमारा झंडा फहरा दिया। जब फिर थाने में जाकर के उन्होंने चौकी को, रामपुर की चौकी को आग लगाई। आगे आते समय फतेहपुर मड़ाव में, यहाँ पे उन्होंने फिर से यहाँ के डाकखाने को कब्जा किया और वहाँ जो पैसा था उसको जिम्मेदारी दी कि आप सबके घर में वो पैसा पहुँच जाए, और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने झंडा फहराया। इस तरह की जब घटना हो रही थी 14 अगस्त को, तो यहाँ के जो थानेदार थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे सौरभ सिंह है जिन्होंने किताब लिखी है डॉक्टर द्विवेदी के साथ, ये पूरी किताब में इसमें जानकारी है। ये यहाँ के जो थानेदार थे, थानेदार मुक्तेश्वर सिंह को जानकारी मिली। मुक्तेश्वर सिंह ने कोशिश किया कि हम कहीं न कहीं से लोगों को पकड़ेंगे, और इसके लिए उन्होंने जगह जगह थाने के आसपास लोगों के अपने सिपाहियों को भेजा, और साथ ही साथ उन्होंने इत्तला भेजी कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब उस समय मऊ में कैंप कर रहे थे। आजमगढ़ के कलेक्टर साहब, उनका नाम था मिस्टर निबलेट। जो कलेक्टर साहब और निबलेट साहब वहाँ से मऊ में कैंप कर रहे थे, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज़्यादा आंदोलन का, क्रांति का मऊ में सबसे ज़्यादा दूर थे। उनके पास मऊ से जब सूचना पहुंची तो कलेक्टर साहब सीधे वहां से मधुबन आ गए, क्योंकि मधुबन में उस समय सब तरफ से, लखनऊ के साइड से, रामपुर के साइड से, ललवाई साइड, अलग अलग साइड से लोग आ रहे थे। 14 तारीख को लोगों को पता चला कि उनका एक नेता था गोरखनाथ आचार्य जी, उनको यहाँ पर थाने में गिरफ्तार कर लिया गया, और गोरखनाथ आचार्य जी को थाने में गिरफ्तार किया गया कि एक आग लग गई, पूरे इलाके में आग लग गई। पूरे इलाके से आम लोग भी, जो केवल जो स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि केवल ऐसे गोरखनाथ आचार्य जी को गिरफ्तार किया गया, तो ऐसी बड़ी संख्या में लोग आकर के थाने को घेर लिए। आप अनुमान नहीं कर सकते हो, 15 अगस्त 1942 को 25,000 लोगों ने थाने को घेर लिया। 25,000, आप सोच सकते हैं क्या आबादी होगी। 25,000 लोगों ने यहाँ के मधुबन थाने को घेर लिया। अब अपनी भाषा में बोले ताड़ी कि तोहरी अपने लोगों के बीच में हर गांव से औरत बा, मर्द बा, बच्चन बाना, सब के 25,000 की संख्या में मधुबन थाना के सब तरफ से घेर लेना, और वहाँ थाने पर रहना। यहाँ का कलेक्टर साहब नेबलेट साहब डर गई ना, उन्होंने ऑर्डर कैला कि यहाँ गोली चलावल जा, और गोली जब चलावल गई तो मैं सबसे पहले गोली लागल जनबा वो भारत कैला हमारे कलेक्टर साहब का जब वहाँ का आदेश के लिए गोली चलावे गए, तो उसमें परमेश्वर तिवारी, रामवृक्ष चौबे, राम नक्षत्र पांडे और राम नारायण मान, ये सब लोग वहाँ पे गोली से मारे गए। 13 आदमी गोली से मारल गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए ना, लेकिन पब्लिक जनभाव के छोड़लस ना, थानेदार लोग भी घुस के अंदर दुबक गई। ये हालत भइल वहाँ पे, इतना तेज यहाँ पे रफ्तार रहे लोगों का कि सब का सब कलेक्टर साहब से लेके वहाँ का थानेदार साहब से लेके सब सिपाही सब डर गए, और यहाँ से तार भेजल जाता है कि मिलिट्री आवे तब जाके इन लोग को निकालल जाए। ये हमारी
यहाँ की धरती का ये क्रांति का शोभा बा और ओकर नतीजा भई कि ओकरी बाद मिलिट्री आई और मिलिट्री से ओकरी मिलिट्री की संरक्षण में यहाँ से कलेक्टर साहब केहू तुरंत दुम दबा के भगलो ताकि आजमगढ़ जाके उनका शरण मिला। ये हमारी मधुबन की धरती का क्रांति का आज़ादी बा। ये आज़ादी की लड़ाई के केहू के नाम मालूम रहा। एक छोट सा बहुत छोट सा यहाँ पे एक छोटा सा बहुत पहले एक स्मारक बनल रहा, कुछ नहीं रहा। लेकिन अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरे प्रदेश में जो एक ऐलान भइल बा कि सब जगह ऐसा लोग जिन्होंने क्रांति के लिए अपने देश के आज़ाद भइले खातिर इतना सब कुछ देले बा, उनके हम लोग याद रखी और तभी हम लोग अपनी आज़ादी के बरकरार कर सकेंगे। नतीजन ये देखें कि यहाँ आज इतना बड़ा ये स्मारक बनल बा और स्मारक को उद्घाटन करके लोकार्पण करे खातिर हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी जो बड़ा मुकेश मिश्रा और विभाग का पूरा इंचार्ज जो प्रभारी मंत्री जो होना सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा मंत्री आज लोकार्पण करें। आप सबके बीच उपस्थित हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जगह हम लोग बचपन में सर मैं बताऊँगा जब हम लोग छोटे थे हमारे पिताजी बताया करते थे, हम उनको बाबूजी कहते थे, बाबूजी बताते थे कि कैसे यहाँ के लोगों का खून खौल जाता था। अगर कोई अंग्रेज के बारे में यहाँ पे अगर हो तो लोग कहते थे कैसे जला दे, और इसका नतीजा यहाँ देखा बहुत सारी चीज़ यहाँ पे की। अंग्रेज लोग यहाँ से मधुबन से, मऊ से, बलिया से, ये बलिया मधुबन ये सब पूरा इलाका का धरती जो क्रांतिकारी धरती है, इतना डर गए कि सब इलाके को कहते थे ये तो सारे के सारे पूरा देश का आंदोलन यही हो रहा। 1942 में बलिया के चित्तू पांडे जो कब्जा कर रहे ऐसे 3 दिन तक लगातार मधुबन थाना पे यहाँ पूरा कब्जा किए थे हमारे क्रांतिकारी लोग, जिनका नाम ये आप सारे के सारे लोग देखेंगे। यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए ये अमर शहीद पीठिका बनाई गई, अमर शहीद पीठिका जिससे आप जाके देख सकें। और मैं अब भी कहूँगा कि हमने बहुत कोशिश कराई पिछले 6-8 महीने में कि लोगों की तस्वीर मिल जाए। जिसकी तस्वीर मिल गई उसकी तस्वीर लगा दी और जिसकी तस्वीर नहीं मिली वो भारत का तिरंगा, भारत का झंडा ही उसकी तस्वीर बन गई। इस तरीके से सारा का सारा यहाँ पे हर एक के बारे में, चाहे मांझी जी हो के कोई भी हो के, राजभर जी हो के, सबके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा और कलेक्टर साहब मुख्य विकास अधिकारी से निवेदन करेंगे कि आपके हमारे आसपास के जितने इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, वहाँ के बच्चे यहाँ पे आए, आके देखें। यहाँ पे उनके लिए चित्रकारी का कंपटीशन कराइए, आके देखें वो आज़ादी के बारे में। आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हम लोग, पूरे देश में आज़ादी की अलग होती भी है, हमारे हर घर में तिरंगा फहरा रहा। हम आज़ादी के लेकर के अब हम अमृत काल में अगले 25 साल की यात्रा देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे आए और आकर के हर एक के बारे में पढ़ें, देखें क्या किया उन्होंने। तो आखिरकार तो हमारे ही बाबा थे, हमारे ही दादा थे, हमारे ही नाना थे, हमारे कोई न कोई हमारा रिश्ता, हर कोई से हमारा अपना रिश्ता है। और इन लोगों ने मिल करके हमारे देश को आज़ाद किया। जो हम लोग आज़ादी के बाद हम धीरे धीरे सब भूल गए थे इनके बारे में, अब हमको दोबारा याद आता है। तो मैं चाहूँगा कलेक्टर साहब से कि यहाँ पे आए बच्चे और आकर के उनके साथ यहाँ पे कुछ चित्रकारी का कंपटीशन हो, कुछ लिखने पढ़ने का कंपटीशन हो, आए देखें और देख करके यहाँ से जाए। आम लोगों के लिए भी देखिए इतना बढ़िया यहाँ पे टॉयलेट बना दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मैं देखा हूँ, बचपन से देखा हूँ, इतनी बढ़िया हमारा कटघरा शंकर की बाजार, जहाँ पे जितना फ्रेश सब्जी होती है, आप जो फ्रेश सब्जी लेना हो, सारी की सारी फ्रेश सब्जी सवेरे 5 साढ़े 5 बजे पूरे इलाके के किसान लेकर के आ जाते हैं। और सारे इलाके का जहाँ जहाँ मंडी लगती है, बाजार लगती है, सब यहीं से खरीद के ले जाते हैं। हम लोग के घर में शादी ब्याह फंक्शन कुछ भी होता है, हर चीज़ के लिए यहीं से हम लोग आते हैं। जब ढेर मात्रा में सब्जी खरीदना हो तो यहीं से लेके जाते हैं। आपको इतना बढ़िया टमाटर, इतना बढ़िया सरकुटिया, इतना बढ़िया भिंडी, इतना बढ़िया लौकी, नकोड़ा, ऐसा सामान नहीं मिलेगा कहीं। ये हमारा कटघरा शंकर है। तो जो इतने सारे हमारे किसान भाई लोग आते हैं, बहन लोग आते हैं, इतने सारे व्यापारी लोग आते हैं, आम लोग आते हैं, उनके लिए इतना बढ़िया शौचालय बन गया।
जिसमें महिला के लिए अलग, पुरुष के अलग और हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए अलग से बना हुआ, और उसका भी बाहर से गेट दे दिया गया कि जिससे आए और आकर के उसको देखें और वहाँ पे जानकारी होगी कि इससे जाकर के इसको भी हमारे अमर शहीद दीपिका को भी देखें और इस पूरे इलाके को देखें। लोगों को पीने के पानी के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, अभी कल ही एक हमारे गांव में कार्यक्रम था जिसमें ग्राम संतृप्तिकरण संवाद एक सम्मेलन उसके ऊपर कल किया गया, और उसमें हमारे, मैं बधाई दूंगा जिलाधिकारी को, मंडलायुक्त को बधाई दूंगा कि हमारे जिले के 75, मऊ जिले के 75 गांव, बगल में बलिया जिले के 122 गांव पूरी तरह संतुलित हो गया। हर नल में जल, इतना बढ़िया कार्यक्रम। हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 14,000 गांव संतुलित हो गए, हर नल में जल। और यही नहीं, अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मना रहे थे, जो कि हमारे रचनाकार हैं संविधान के, उनकी जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हमारे प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा घर में जो गांव भाई बहन लोग जो है उनके लिए उनके घर में नल लग चुका और उस नल में शुद्ध जल उपलब्ध है। अब वो नंबर 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा अगले 2-3 दिन में हो चुका और बड़ी तेजी से हर दिन करीब 40,000 के आसपास नल लोगों के गाँव में घर में लग रहा है। और ये आने वाले समय में हम अगले मार्च तक, 2024 के बाद तक 100% उत्तर प्रदेश के हर गांव में, हर घर में नल होगा और हर नल में जल होगा। और सबसे बड़ा चीज़, आप में से कोई अगर बुंदेलखंड गया हो, मैं तो वहाँ पे पोस्टेड रहा हूँ, एडीएम रहा हूँ।